राम नाम लिखने से क्या सच में जीवन बदलता है? अगर ये सवाल आज तुम्हारे मन में है तो समझ लो तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां जिंदगी या तो टूटती है या फिर चुपचाप बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सच यही है कि कोई भी इंसान राम नाम लिखना तब नहीं शुरू करता जब सब ठीक चल रहा होता है, बल्कि तब करता है जब भीतर से हार चुका होता है, जब मेहनत के बाद भी रास्ते बंद दिखते हैं, जब रात को नींद नहीं आती, जब मन बार बार यही पूछता है कि आखिर मेरी ही जिंदगी ऐसी क्यों है। और ठीक ऐसी ही हालत में एक आम सा आदमी था। नाम मान लो रवि। न कोई संत, न कोई बहुत बड़ा भक्त, न कोई साधु, बस एक जिम्मेदार इंसान जो परिवार, नौकरी, कर्ज और उम्मीदों के बोझ में इतना दब चुका था कि बाहर से हंसता था लेकिन अंदर से रोज टूट रहा था। सुबह उठते ही मोबाइल देखता कि बैंक से कोई मैसेज तो नहीं आया, ऑफिस में बैठा रहता पर दिमाग घर की चिंता में उलझा रहता, और रात को बिस्तर पर लेटते ही वही सवाल, कल क्या होगा। उसी दौर में एक दिन किसी मंदिर के बाहर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने उससे बस इतना कहा, बेटा जब कुछ समझ न आए तो राम नाम लिखना शुरू कर देना, जवाब अपने आप मिलने लगेंगे। रवि हंस दिया। उसे लगा ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन जब हालात और बिगड़े, नौकरी जाने की नौबत आ गई, रिश्तों में कड़वाहट आ गई, तब एक रात लगभग रोते हुए उसने कागज उठाया और बिना किसी बड़ी आस्था, बिना किसी उम्मीद के, बस यूं ही लिखा, राम, फिर दूसरा राम, फिर तीसरा, न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस लिखता गया। और यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि राम नाम लिखना कोई जादू नहीं करता कि सुबह उठो और सब ठीक हो जाए, बल्कि ये धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो बदलाव करता है जो बाहर की परिस्थितियों को बदलने की ताकत देता है। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, लेकिन तीसरे दिन रवि ने महसूस किया कि लिखते समय उसके मन की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। 5वें दिन रात की बेचैनी कम हो गई। 10वें दिन उसने नोटिस किया कि वो वही बातें सोच सोच कर घबराना बंद कर चुका है। और यही असली चमत्कार है, क्योंकि राम नाम लिखना तुम्हारे दिमाग को उस बिंदु पर ले आता है जहां विचार बिखरना बंद करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान किसी एक शब्द को बार बार लिखता है तो उसका अवचेतन मन शांत होने लगता है। लेकिन राम नाम केवल शब्द नहीं है, ये वो स्मृति है जो तुम्हें याद दिलाती है कि इस सृष्टि में सब कुछ नियंत्रण में है। और यही कारण है कि पुराने समय में संत राम नाम जपने से पहले राम नाम लिखते थे, क्योंकि लिखते समय मन भाग नहीं सकता, उंगलियां और दिमाग एक साथ चलना पड़ता है, और यहीं से भीतर का डर कमजोर पड़ता है। रवि की जिंदगी में भी बड़े बदलाव अचानक नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे संकेत मिलने लगे। जिस नौकरी से जवाब नहीं आ रहा था, वहां से कॉल आ गया। घर का माहौल थोड़ा शांत हो गया। खुद के भीतर निर्णय लेने की ताकत बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, वो हर हाल में टूटने वाला इंसान अब हालात से लड़ने लगा था, क्योंकि राम नाम लिखते लिखते उसके भीतर ये भाव बैठ गया कि मैं अकेला नहीं हूं। और यही भाव हनुमान जी के भक्तों में सबसे पहले जागता है, क्योंकि राम नाम लिखना केवल राम से जुड़ना नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा को आमंत्रण देना है। सुंदरकांड में भी यही संदेश है कि जब मन स्थिर होता है तभी मार्ग दिखता है, और राम नाम लिखना मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इससे पैसा आता है, क्या इससे रोग ठीक होते हैं, क्या इससे संकट टलते हैं। सच यह है कि राम नाम लिखने से परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है, और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। रवि के साथ भी यही हुआ। उसने लिखना बंद नहीं किया। रोज सुबह 5 मिनट, कभी एक पन्ना, कभी 2, और कुछ महीनों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही जिंदगी जो उसे बोझ लगती थी अब संभालने लायक लगने लगी थी। उसे समझ आया कि राम नाम लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि भगवान तुम्हें सब कुछ दे देता है, बल्कि ये कि भगवान तुम्हें वह बना देता है जो सब कुछ झेल सके। और यही असली जीवन परिवर्तन है। इसलिए अगर आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो और मन में डर, घबराहट, अनिश्चितता या थकान है, तो किसी बड़े नियम की जरूरत नहीं,
बस आज रात एक कागज उठाओ और एक शब्द लिखो, राम। और लिखते समय बस इतना याद रखो कि तुम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, तुम बस अपने मन को सहारा दे रहे हो। और जब मन को सहारा मिलता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही राम नाम की शक्ति है, यही उसका रहस्य है। और यही कारण है कि जो लोग चुपचाप राम नाम लिखते हैं उनके जीवन में चुपचाप समाधान आने लगते हैं। और यही से कहानी सिर्फ रवि की नहीं रहती, बल्कि हर उस इंसान की हो जाती है जो ये सोचता है कि मैं तो राम नाम लिख रहा हूं, फिर भी सब ठीक क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सच ये है कि राम नाम लिखना कोई सौदा नहीं है कि आज लिखा और कल जीवन बदल गया, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले तुम्हारे भीतर जमी हुई नकारात्मक परतें टूटती है। और ये टूटना अक्सर दर्द देता है। रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। लगभग 15-20 दिन तक लिखने के बाद उसके मन में अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। पुराने डर, पुरानी असफलताएं, दबे हुए आंसू सतह पर आने लगे। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन असल में वही सही होने की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तुम राम नाम लिखते हो तो तुम्हारा मन पहली बार सच बोलना शुरू करता है। वो सारी बातें बाहर आने लगती हैं जिन्हें तुम सालों से दबाए बैठे हो। और यही कारण है कि संत कहते हैं, राम नाम पहले भीतर की गंदगी साफ करता है, फिर बाहर का रास्ता दिखाता है। रवि ने भी उस बेचैनी के बावजूद लिखना नहीं छोड़ा। उसने एक दिन एक बुजुर्ग भक्त से पूछा कि लिखते समय मन और भारी का यो हो जाता है। तो जवाब मिला, क्योंकि अब मन भाग नहीं पा रहा, अब उसे बैठकर सामना करना पड़ रहा है। और यही राम नाम लिखने की सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें खुद से भागने नहीं देता। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जिस बात पर वो गुस्सा करता था, अब चुप हो जाता था। जहां पहले डर लगता था, वहां अब धैर्य आ रहा था। और यहीं से जीवन में छोटे लेकिन ठोस बदलाव दिखने लगे। ऑफिस में वही काम जो बोझ लगता था, अब स्पष्ट लगने लगा। रिश्तों में बिना बोले समझ बढ़ने लगी। और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि रवि अब हर समस्या को अंत नहीं मानता था, क्योंकि राम नाम लिखते लिखते उसके भीतर यह विश्वास बैठ गया था कि अगर आज रास्ता बंद है तो कल खुलेगा। और यही विश्वास हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं। संघर्ष के बीच खड़े रहने की ताकत बहुत कम लोग जानते हैं कि राम नाम लिखना हनुमान जी की साधना का भी एक रूप है। क्योंकि हनुमान जी स्वयं राम नाम में इतने डूबे रहते हैं कि उनके लिए राम नाम लिखना सेवा है। और जब कोई भक्त ये सेवा करता है तो हनुमान जी की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से रवि के जीवन में भी कुछ ऐसे संयोग होने लगे जिन्हें वो पहले संयोग कहकर टाल देता, लेकिन अब समझने लगा कि ये संकेत है। जिस व्यक्ति से महीनों बात नहीं हुई थी, वही मदद के लिए सामने आ गया। जिस रास्ते को उसने बंद मान लिया था, वहीं से नया अवसर निकला। और सबसे गहरा परिवर्तन ये हुआ कि रात को उसका मन अब डर के साथ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ सोने लगा। क्योंकि राम नाम लिखते लिखते उसके भीतर ये बात बैठ गई थी कि जीवन में हर अंधेरा स्थायी नहीं होता। और यही राम नाम लिखने का असली फल है, तुम्हें ये सिखाना कि अंधकार में भी स्थिर कैसे रहा जाए। इसलिए अगर आज तुम लिख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि कुछ उल्टा हो रहा है, मन भारी हो रहा है, याद रखना, यही वो मोड़ है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि राम नाम पहले तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हारे भ्रम को तोड़ता है। और जब भ्रम टूटता है तभी सत्य दिखता है। और यही सत्य धीरे धीरे जीवन को उस दिशा में मोड़ देता है जहां डर नहीं, भरोसा होता है।